आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र के दौरे पर रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी बरसी पर पेश किया खराज अक़ीदत। कहा कि शिवाजी महाराज ने कायम की गुड गवर्नेंस की एक अजीम मिसाल। नए वक्फ कानून के सिलसिले में मगरबी बंगाल में तशद्दुद पर बीजेपी मुश्तइल। ममता बनर्जी पर हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद फैलाने का लगाया इल्जाम। कहा कि टीएमसी ने बंगाल को बना दिया है खुशामद की तजुर्बे का। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम। 3 नक्सलाइट हलाक। दंतेवाड़ा में 2 इनाम याफ्ता अफराद समेत 8 नक्सलियों ने डाले हथियार। मुल्क भर में बहुत जोश के साथ मनाया जा रहा है श्री हनुमान का जन्मदिन। मंदिरों में अवाम का हुजूम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमवतनों को दी मुबारकबाद। और अम्मान के दारुल हुकूमत मस्कत में ईरान और अमेरिकी वफूद के दरमियान होने वाली है अहम मुलाकात। ईरान के न्यूक्लियाई प्रोग्राम पर होगी बातचीत। और अब खबरें तफसील से। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी बरसी पर रायगढ़ किले में खराज अक़ीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर आला अजीत पवार भी मौजूद थे। दरियासना समाधि स्थल की तज़ीन व आराइश की तकरीब के मौके पर मुनक़िद एक तकरीब से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज कायम किया था और अच्छी हुक्मरानी की एक अजीम मिसाल कायम की थी। मैं राजमाता जिजाऊ को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने शिव चरित्र को पढ़ा है। जिजाऊ ने छत्रपति को न केवल जन्म दिया, उनको स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा का पुनरुद्धार करने की प्रेरणा भी जिजाऊ ने दी। एक बाल शिवा को, समग्र देश को स्वतंत्र कराने का विचार भी जिजाऊ ने दिया और एक बाल शिवा को हिंदवी स्वराज के संस्थापक बनाने का विचार भी जिजाऊ ने दिया। अमित शाह ने यह भी कहा कि शिवाजी महाराज का मतलब अज़्म, लगन और स्वराज है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क भर से नौजवानों को इस तहरीक के मकाम पर आना चाहिए। मैं उस व्यक्ति के ऐतिहासिक राज्यसभा में खड़ा हुआ था जिसने हिंदुस्तान के कण कण में स्वधर्म के लिए, स्वभाषा के लिए, स्वराज के लिए मरने की एक अमर जिजीविषा पैदा करने का काम किया। चारों ओर आदिलशाही, मुगलशाही, निजामशाही से घिरा हुआ ये महाराष्ट्र हिंदवी स्वराज में बदल गया और कुछ ही सालों में यहां से अटक से कटक तक, बंगाल तक, दक्षिण में तमिलनाडु तक, गुजरात समेत समग्र देश को स्वराज का स्वप्न सफल होता हुआ दिखाई पड़ा। और नए वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में एहतजाज के दौरान तशद्दुद के बारे में मगरबी बंगाल बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर सुकांत मजुमदार ने कहा कि ये सब इसलिए हो रहा है कि ममता बनर्जी इसकी हिमायत कर रही हैं, क्योंकि वो आइंदा इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों को पोलराइज करना चाहती हैं। सुकांत मजुमदार ने कहा कि ममता बनर्जी असातिज़ा की नौकरियां जाने के मामले से लोगों को गुमराह करने की साजिश कर रही हैं। ममता बनर्जी की शय पे सारा झमेला हो रहा है। ममता बनर्जी करा रही है। उनको चाहिए कि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन करना चाहती है और उसके साथ साथ आगे आने वाले चुनाव में मुस्लिम पोलराइजेशन का लाभ लेना चाहती है और उसके साथ साथ ये जो करप्शन हुई है,
जिसमें 22 लाख 23 लाख लोग जुबा जिसमें वंचित हुए, 26,000 की तो नौकरी चली गई, वंचित हुए 22 लाख। इस सबसे इसको दबाने के लिए और यहाँ से दृष्टि घुमाने के लिए पूरा साजिश चल रहा है ममता बनर्जी के द्वारा। हिंदुओं को बचाने के लिए जरूरी हो तो 355, 356 ये किसी के शादी के लिए बजाने के लिए रखा हुआ है क्या? 355, 356 जरूरत पड़ेगी हिंदुओं को बचाने के लिए तो सरकार को करना पड़ेगा। होम मिनिस्टर सब पूरी दृष्टि हिंदू बंगालियों को बचाने के लिए, मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को बचाने के लिए उनका पूरा ध्यान बंगाल की तरफ है। और नए वक्फ कानून को लेकर मगरबी बंगाल में तशद्दुदी मुजाहरे हो रहे हैं और इस पर बीजेपी के तर्जुमान प्रदीप भंडारी ने ममता बनर्जी पर सख्त निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी तशद्दुद को फरोग दे रही हैं, ये हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद को पनाह दे रही हैं। The violence in Bengal, the targeted anti-Hindu violence in Bengal, जो एंटी-हिंदू टारगेटेड वायलेंस बंगाल के अंदर हो रहा है, इसको ममता बनर्जी का संरक्षण है, इसको ममता बनर्जी एनकरेज कर रही है और इसको ममता बनर्जी पनाह दे रही है। प्रदीप भंडारी ने वक्फ एक्ट के हवाले से कहा कि मुल्क में कई मकामात पर पुरअमन एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल को नाज बर्दारी की तजुर्बेगाह बना दिया है। देश भर में वक्फ अमेंडमेंट बिल को जब संसद द्वारा पारित किया गया तो देश में एक एक्सेप्टेंस है, एक खुशी की लहर है और कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे हैं। परंतु बंगाल में तुष्टीकरण के नाम पर स्वामी विवेकानंद की धरती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती को आज ममता बनर्जी ने एक तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना दिया है। मगरबी बंगाल में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों के सिलसिले में मुर्शिदाबाद जिले में जलांगी बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। मगरबी बंगाल असेंबली में अपोजिशन लीडर और बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने इस वाक़े की मजम्मत की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि वो मुर्शिदाबाद जिले के जलांगी बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ के वाक़े से बहुत परेशान हैं। इसे बुनियाद परस्त अनासिर ने वक्फ मुखालिफ कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों के भेस में अंजाम दिया। शुवेंदु अधिकारी ने तोड़फोड़ के इस वाक़े को पहले से तयशुदा बताया। उन्होंने कहा कि ये जिहादी क़ुव्वतों का जमहूरियत और हुक्मरानी पर हमला है। शुवेंदु अधिकारी ने ममता हुकूमत से सवाल किया कि वो इस तरह के इंतशार की इजाज़त क्यों दे रही हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत पर इस दहशतगर्दाना कार्रवाई की मजम्मत में कोई वाज़ेह बयान जारी न करने पर सवाल उठाया है और साथ ही मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मगरबी बंगाल के ऑपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी ने वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव को खत लिखा है। खत में उन्होंने मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वाक़े रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ के कई वाक़यात की तहकीकात कौमी तहकीकाती एजेंसी के हवाले करने की दरख्वास्त की है। वहीं बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने वक्फ तरमीमी कानून पर मगरबी बंगाल में हो रहे पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर ममता हुकूमत से सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि माँ, माटी और मानुष की हिफाजत के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने ममता हुकूमत पर जानबूझकर पुरतशद्दुद एहतजाज को फरोग देने का इल्जाम लगाया। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, कंप्लीट एनार्किक सिचुएशन बन चुकी है और माँ, माटी, मानुष सुरक्षित नहीं है। अब केवल मुस्लिम अपीसमेंट हो रही है। कहीं पर मुर्शिदाबाद में आगजनी, कहीं पर बीडीओ की ऑफिस पर हमला, कहीं पर हिंदुओं की दुकानों पर हमला, कहीं पर सैफरन फ्लैग हटाया जा रहा है, कहीं पर रेलवे पर हजारों लोग जाकर अतिक्रमण कर रहे हैं ताकि रेलवेज काम ना कर पाए। ये दिखाता है कि ममता बनर्जी या तो असक्षम है या वो जानबूझकर इस प्रकार के हिंसक प्रदर्शनों को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि वक्फ बहाना है, आग लगाना है सीए की तरह और वोट बैंक की दुकान चमकाना है।
और वफ़ तरमीमी कानून की हिमायत में क्लीन ओखला ग्रीन ओखला तंजीम की जानिब से शाहीन बाग ओखला में एक शुक्रिया मार्च का इनेकाद किया गया और साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया। शुक्रिया मार्च में अक़लियती महाज के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। तंजीम के कन्वेनर शहजाद अली इदरीसी ने कहा कि तंजीम के अहदेदारों ने वफ़ तरमीमी बिल की हिमायत में कौमी सदर जमाल सिद्दीकी के जरिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शुक्रिया की तजवीज़ भेजी। इस मौके पर बीजेपी अक़लियती महाज के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने वफ़ एक्ट की तारीफ करते हुए इसे मुसलमानों के हक़ में करार दिया। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान जफरुल इस्लाम ने हफ्ते के रोज कहा है कि ट्रंप टैरिफ की वजह से पैदा होने वाले आलमी हंगामों के दरमियान भारत मजबूत खड़ा है और इसका भारत पर बहुत कम असर है और इसका क्रेडिट मरकज की मोदी हुकूमत को देते हुए उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि मोदी हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियां बहुत सही और दुरुस्त हैं। जो पॉलिसी डिसीजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लिया है उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, सेल्फ रिलायंट है और जो ग्लोबल जो नर्वसनेस है उसका बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट देश की अर्थव्यवस्था को होगा। आज अगर हम देखते हैं जो जो आंकड़े आते हैं उस आंकड़ों में देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा में देखिए तो हर तरह की, चाहे जीएसटी कलेक्शन हो, चाहे पावर कंजम्पशन हो, चाहे और जितने भी आंकड़े देखिए जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उससे समझ में आता है कि ग्रोथ मोमेंटम है, ग्रोथ एक्टिविटीज़ है, कैपेक्स सरकार का अच्छा हो रहा है और उस पूरे इसमें जो है जो इस समझ में आता है कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छे मजबूत हाथों में पॉलिसी डिसीजन है। सनातन धर्म पर तमिलनाडु के वजीर माहौलियात के पोनमुड़ी के तज़हीक आमेज रिमार्क्स पर बीजेपी की तर्जुमान जफरुल इस्लाम ने रियासत की डीएमके हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने सनातन धर्म की तौहीन करने पर रियासती वजीर जंगलात को उनके ओहदे से हटाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि वो अपने अल्फाज वापस लें और हिंदू बिरादरी से माफ़ी मांगे। तमिलनाडु में जो एक सरकार डीएमके की है जो करप्शन से लिप्त है, लेकिन आज अपने करप्शन और जो मिस गवर्नेंस को छिपाने के लिए वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से सनातन का बदनाम करने का या फिर आपको वक्फ बोर्ड के बारे में बात करने का, इसमें जाने का, लोगों को मन भटकाने का, या फिर आप लैंग्वेज को लेके इस तरह की बातें जो है मन भटकाने के लिए करते रहते हैं। ये पोन मोदी जो उनके फॉरेस्ट मिनिस्टर है, जिस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म के मानने वाले दो वैष्णविट्स एंड शैविट्स जो उन दोनों का अपमान किया है, दोनों सेक्ट का, ये सिर्फ इसलिए कि इन्हें ये जानते हैं और जिस तरह से हिंदी बोलने वालों को पानीपुरी सेलर्स के तौर पे उन्होंने बात की है, एक बार नहीं अनेक बार जो है इस तरह की बातें की है, जिससे समझ में आता है कि उनकी अपनी कमजोरियां जो है उसको छिपाने के लिए इस तरह की बात कर रहे, फिर भी उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आए इटली के नायब वज़ीर आज़म और खारजा उमूर और बैनुल-अक़वामी ताउन के वज़ीर एंटोनी ताजानी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा मामलात समेत कई आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने पटना में बीजेपी हेडक्वार्टर में एनडीए की इत्तेहादी जमातों के रियासती सुदूर के साथ मीटिंग की। उन्होंने रियासत के सियासी मंजरनामे और मधुबनी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम की तैयारियों पर तबादला ख्याल करने के लिए एनडीए के 5 हल्कों की मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के कई सीनियर लीडर मौजूद थे। बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा उड़ीसा के 2 रोज़ा अहम दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी और हुकूमत के अहम प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने उड़ीसा के वजीर आला मोहन चरण मांझी के साथ बीजेपी के तरबियती कैंप का इफ्तिताह किया।
इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव, मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान, उड़ीसा के वजीर आला मोहन चरण मांझी समेत बीजेपी के कई सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। ये प्रोग्राम जो 11 अप्रैल को शुरू हुआ और 13 अप्रैल तक जारी रहेगा, इसका मकसद तंजीमी कामकाज, हुक्मरानी की महारत, नजरियाती वजाहत और मुकर्ररा अहदाफ पर मबनी अमल दरामद के सिलसिले में मालूमात को बढ़ाकर पार्टी क़यादत को मजबूत करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में AIADMK के साथ इत्तेहाद का खैर मकदम किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि आइए तमिलनाडु की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करें। मुझे खुशी है कि AIADMK के NDA खानदान में शामिल हो गई है। अपने दीगर NDA इत्तेहादियों के साथ मिलकर हम तमिलनाडु को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाएंगे और पूरी लगन के साथ रियासत की खिदमत करेंगे। हम एक ऐसी हुकूमत को यकीनी बनाएंगे जो अजीम MGR और जयललिता के ख्वाब को पूरा करे। तमिलनाडु की तरक्की और तमिल सकाफत की इनफरादियत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि बदउनवान और मुनक़सिम DMK को जल्द अज जल्द जड़ से उखाड़ फेंका जाए, जो हमारा इत्तेहाद करेगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुबह सिक्योरिटी एहलकारों और नक्सलियों के दरमियान तसादुम हुआ। एनकाउंटर में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। नक्सलियों के पास से भारी मिकदार में गोला बारूद और नक्सली अशिया बरामद हुई हैं। ये एनकाउंटर सुबह 9 बजे के करीब इंद्रावती नेशनल पार्क के इलाके के जंगल में हुआ। दरअसल सिक्योरिटी एहलकारों की एक टीम नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन पर निकली थी, जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। सुबह से ही वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। एनकाउंटर में नक्सलियों को भारी नुकसान होने का खदशा है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चलाई जा रही लोन वर्राटू यानी कि घर वापस आओ मुहिम से मुतासिर होकर 2 इनाम याफ्ता समेत 8 नक्सलाइट ने हथियार डाल दिए हैं। तमाम हथियार डालने वाले नक्सली अपने अपने इलाकों में सड़कें खोदने और नक्सलाइट बैनर्स और पोस्टर लगाने में मुलविस थे। लोन वर्राटू मुहिम के तहत अब तक 961 नक्सलाइट हथियार डालकर समाज के मरकजी धारे में शामिल हो गए हैं। इनमें से 226 ऐसे हैं जिनके सिर पर इनाम है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस को एनकाउंटर में बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की मुश्तरका टीमों ने किश्तवाड़ के घने जंगलात में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए 3 दहशतगर्दों में जैश ए मोहम्मद का दहशतगर्द सैफुल्लाह भी शामिल है। सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करता था। वो तवील अरसे से किश्तवाड़ और डोडा के इलाकों में सरगर्म था और सिक्योरिटी फोर्सेस के रडार पर था, जिस पर पुलिस ने चंद माह कबल 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया था। तसादुम के मकान से एक AK और एक M4 राइफल समेत बड़ी मिकदार में जंगी मवाद बरामद किया गया। दरअसल 9 अप्रैल को किश्तवाड़ जिले के छतरू के जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान उस वक्त फायरिंग शुरू हो गई कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तबा सरगर्मियों के बाद इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की। Operation Chatru was launched on specific and credible intelligence inputs. On 9th of April, joint teams of Indian Army, the Jammu and Kashmir Police and the CRPF was launched in the dense forest of Kishtwar to nab the group of terrorists. In the operation, the troops displayed great tactical acumen and swiftness and ensured zero casualty to on troops. In the ensuing gun battle, the firefight, 3 terrorists were neutralized. और अक़लती उमूर की मरकज़ी वज़ारत के सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार इस वक्त हज 2025 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सऊदी अरब के दौरे पर हैं। डॉक्टर कुमार ने वहां हिंदुस्तानी आज़मीन के आसान सफ़र हज के लिए साफ़ सुथरी रिहाइश की सहूलियात पर इत्मीनान का इज़हार किया।
मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर ये मालूमात शेयर की। वजारत ने लिखा कि 2025 के आसान हज के सफ़र के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मुल्क की शुमाल मशरक़ी रियासतों में मौसम में तब्दीली ने तबाही मचा दी है। गुज़िश्ता 2-3 दिन से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश और बिहार में शदीद तूफान और बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में जुमे की शाम आने वाले तेज़ तूफान की वजह से ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई और इसी दौरान कई मकामात पर दरख्त गिर गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त में कुछ ताख़िर हुई। एक तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाइस मौसम की तब्दीली से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी जानिब बिहार के मुख्तलिफ अजला में तेज़ आंधी की वजह से आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में तकरीबन 80 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। और इसके अलावा महकमा मौसमियात ने मुल्क के शुमाल मशरक़ी हिस्सों और शुमाल मशरक़ी रियासतों में गरज चमक के साथ बारिश और आसमानी बिजली गिरने की वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मशरक़ी मध्य प्रदेश में बारिश के साथ ज़ालाबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके अलावा मगरबी बंगाल, आसाम और मेघालय में बारिश के साथ आसमानी बिजली गिरने की वार्निंग जारी की गई है। एक तरफ मौसम की तब्दीली ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं दूसरी जानिब बिहार में तेज़ आंधी की वजह से आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में कई लोगों की जान चली गई है। दिल्ली में आने वाले मानसून के पेश नज़र पानी की निकासी के निज़ाम को दुरुस्त हालत में रखने के लिए रियासत के पानी और तामीरात आमा के वज़ीर परवेश वर्मा पहले ही तमाम नालों की सफाई के लिए सरगर्म हो गए हैं और इस सिलसिले में आज उन्होंने जनूबी दिल्ली के MP रामवीर सिंह बिधूड़ी के साथ श्रीनिवासपुरी ड्रेन का दौरा किया और इसका मुआयना किया। उन्होंने कहा कि रियासत में पिछली आम आदमी की हुकूमत की लापरवाही की वजह से श्रीनिवासपुरी नाला मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था, जिसकी वजह से गुज़िश्ता साल इस इलाके में पानी जमा होने का मसला था। उन्होंने मौके पर मौजूद अफसरान को हिदायत दी है कि वो वर्क ऑर्डर जारी करें और 1 हफ्ते के अंदर नाले की सफाई का काम मुकम्मल कर लें। मॉनसून से पहले सारे नाले साफ हों, सभी नालों की डीसिल्टिंग हो जाए, ये हमारी कोशिश है। इसलिए रोज़ कहीं ना कहीं जाकर वहाँ पे मुआयना कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे श्रीनिवासपुरी में हमारे साथ में हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामवीर बिधूड़ी जी, हमारे यहाँ के निगम पार्षद भाई राजपाल जी, सारे हमारे अधिकारी आज यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ की जनता ने जब हमको वीडियो दिखाया कि पिछली बारिश में कैसे उनके घरों में 4-4 फुट तक पानी आ गया था, तो हम आज यहाँ पर पहले से ही उसका समाधान हो जाए, क्योंकि जो यहाँ की विधायिका हैं और जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल नाकाम रही, कोई भी काम यहाँ पे नहीं करवा पाई। और मुल्क भर में आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर भगवान हनुमान के दर्शन और पूजा के लिए अकीदतमंद बड़ी तादाद में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इस मौके पर अयोध्या में राम जन्मभूमि और हनुमान गढ़ी के मंदिरों को खुसूसी तौर पर सजाया गया है। लोग श्री हनुमान के नारे भी लगा रहे हैं। और दिल्ली के कनॉट प्लेस में वाक़े कदीम हनुमान मंदिर में सुबह से ही अक़ीदतमंदों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हनुमान जन्म उत्सव के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हनुमान जयंती पर हमवतनों को नेक ख्वाहिशात, संकट मोचन की मेहरबानी से आप सबकी हमेशा सेहतमंद जिंदगी, खुश और खुशहाल रहने की ख्वाहिश का इजहार करता हूँ। और ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर दारीपल्ली रमैया गारू का इंतकाल हो गया है।
जंगलात के लिए उनके इक़दामात और फितरत से उनकी गहरी मोहब्बत के लिए मरकज़ी हुकूमत ने उन्हें साल 2017 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था। दारीपल्ली रमैया गारू का ताल्लुक रियासत तेलंगाना के खम्मम जिले के रेड्डीपल्ली गांव से था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्री मैन ऑफ इंडिया दारीपल्ली रमैया गारू के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि दारीपल्ली रमैया गारू को पायदार तरक्की के चैंपियन के तौर पर याद रखा जाएगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी लाखों दरख्त लगाने और उनकी हिफाजत के लिए वक्फ कर दी। उनकी अनथक कोशिशें फितरत से उनकी गहरी मोहब्बत और आने वाली नस्लों की हिफाजत की अक्कासी करती हैं। उनका काम हमेशा नौजवानों को एक सरसब्ज़ सैयारा बनाने की तरगीब देता रहेगा। दुख की इस घड़ी में उनके अहले खाना और मद्दाहों के साथ मेरी ताज़ियत। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब। तेईस दिसंबर 2000